नमस्कार। 1857 की वो आग जब भारत की मिट्टी जल रही थी, जब हर कोना क्रांति की पुकार से गूंज रहा था, उस वक्त एक महिला, एक पासी वीरांगना, एक दलित शेरनी उठ खड़ी हुई थी मौत से टकराने के लिए। उसका नाम था उदा देवी पासी। क्या आपने सुना है उस महिला के बारे में, जो पेड़ पर चढ़कर बंदूक लेकर घात लगाकर बैठी थी और 36 अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया? महावीर कुशवाहा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। कहानी है लखनऊ की। नवाबों की नगरी में जब 1857 की क्रांति ने आग पकड़ी तो उदा देवी ने भी तलवार नहीं बंदूक उठाई। वह भी एक क्रांतिकारी, एक पासी जाति की योद्धा जिसका नाम इतिहास ने दबा दिया, लेकिन उसकी गोली की गूंज अंग्रेज भूल नहीं पाए। पासी जो खुद एक बहादुर सिपाही थे, अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए, पर उदा देवी टूटी नहीं बल्कि और मजबूत हुई। उसने कसम खाई, अब मेरी चूड़ियों की खनक गोलियों की आवाज में बदलेगी। लेकिन सवाल ये है, एक महिला अकेले अंग्रेजों की टुकड़ी से कैसे भिड़ गई? कैसे उसने ऐसी रणनीति अपनाई जो युद्ध कला के सबसे अनुभवी अफसरों को भी चौंका दे? साल 1857, 17 नवंबर, सिकंदरबाग, लखनऊ। उदा देवी एक पेड़ पर चढ़ गई, घनी डालियों के पीछे छिपकर अंग्रेजों की टुकड़ी पर बंदूक तान दी। एक के बाद एक 36 अंग्रेज ब्रिटिश अफसर चकित थे, आखिर ये हमला कर कौन रहा है? जब एक गोरे सिपाही ने एक पेड़ पर गोलियां चलाई और उदा देवी की लाश नीचे गिरी, तब जाकर सच सामने आया। जब अंग्रेजों ने उनकी लाश को नीचे गिरते देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि हमसे एक औरत लड़ रही थी। लेकिन वो सिर्फ औरत नहीं थी, वो क्रांति थी, वो प्रतिशोध की ज्वाला थी। नाम था उदा देवी, जाति से दलित और साहस में हर रानी से आगे। लखनऊ के पास एक छोटा सा गांव उजरियाओं, वहीं जन्मी थी उदा देवी, एक गरीब किसान परिवार में। माँ ने बचपन से ही सिखा दिया था, बिटिया झुकना नहीं, लड़ना सीख। जब बड़ी हुई तो ब्याही गई मक्का पासी से। मक्का नवाब वाजिद अली शाह की सेना में थे। वही वाजिद अली शाह जिसका कला प्रेम अंग्रेजों की आंखों में खटकता था। वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर कलकत्ता में निर्वासन कर दिया था। उनकी मां बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किया। फिर आया साल 1857, जब पहली बार भारत ने सामूहिक विद्रोह का बिगुल फूंका। उदा का पति मक्का पासी इस क्रांति में शहीद हो गया और तभी उदा ने कसम खा ली, अब ये लड़ाई मेरी भी है, मेरी पति की, मेरी जात की, मेरे वजूद की। साथियों, सोचिए, एक महिला जो समाज में दोहरी बेरियों से बंधी थी, एक तो उसका स्त्री होना और दूसरा उसकी छोटी जात, लेकिन उसने इन दोनों बेरियों को तोड़कर इतिहास रच दिया। क्या आज हम उदा देवी को याद करते हैं? क्या हमारे बच्चों की किताबों में उन्हें उनका नाम दर्ज है? क्या हमारी चेतना में वो आग है जो उदा देवी की आंखों में थी? आज ज़रूरत है कि हम उदा देवी जैसी वीरांगनाओं को फिर से अपने दिलों में जीवित करें। उनकी कहानियों को गांव-गांव, स्कूलों, मंचों और डिजिटल दुनिया तक पहुंचाएं, क्योंकि इतिहास वो नहीं है जो सिर्फ बताया गया, इतिहास वो भी है जिसे छिपाया गया। आज उदा देवी को श्रद्धांजलि देने का सबसे बड़ा तरीका यही होगा कि हम उन्हें भूलने न दें। नमन है आज़ादी के उस दीवाने को, लेकिन इतिहास के पन्ने में ये नाम मिटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक महिला थी, क्योंकि वो छोटी जाति से थी, क्योंकि वो दलित थी। लेकिन कुछ अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग उन्हें खोज निकाले। इनमें से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार है। रविन्द्रनाथ त्रिपाठी की पुस्तक 1857 और दलित शौर्य गाथा में उदा देवी का विशेष वर्णन है। डॉक्टर बद्रीनारायण जैसे समाज सेवियों ने
उन्हें दलित नायिका के रूप में पुनर्स्थापित किया। लखनऊ में सिकंदर बाग के सामने एक स्मृति स्थल पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। इसके अलावे सिकंदर बाग में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित भवन आज भी मौजूद है। संघर्ष का स्थान पीपल का पेड़ आज भी वहां खड़ा है, जिसे स्थानीय लोग वीरांगना पीपल कहते हैं। अंग्रेज अफसर कैंपबेल की डायरी में भी इस अद्भुत महिला स्नाइपर का जिक्र आता है। बदलती दलित चेतना और महिला आंदोलन के साथ उदा देवी की कहानी फिर से जीवित हो गई। वीरांगना उदा देवी कोई रानी नहीं थी, लेकिन वो हर उस बेटी की प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। उदा देवी ने अपनी जान देकर जो सवाल खड़े किए, वो आज भी जवाब मांगती है। अगर आप चाहते हैं कि उदा देवी जैसी फॉरगॉटन वॉरियर को फिर से सम्मान मिले, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए वीरांगना को नमन, और ऐसी ही भूले बिसरे वीरों की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर ऐसी एक भूली बिसरी कहानियों के साथ। धन्यवाद। मैं महावीर कुशवाहा।